ये मेरे पास भारतीय वन का बुक है। और भारतीय वन के बुक में 10th क्लास का ये बुक है। एक्सरसाइज 2 के सी में आज मेरा ये क्लास पंचमा है। और 8 तक का क्वेश्चन कर लिए थे, तो इसमें आज हम लोग 9 का क्वेश्चन करेंगे। दो चार रैखिक संकट में, और 9 का क्वेश्चन है पिता एवं पुत्र की आयु को देखना है। पिता एवं पुत्र की आयु के बारे में ये क्वेश्चन है। तो ये 10th क्लास स्टूडेंट के लिए है। अगर आप आगे की क्लास करना चाहते हैं, यानी कंपटीशन में जाना चाहते हैं, तो उसके लिए ये सब बेसिक चीज होता है। तो आइए आप लोग देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन हम बोर्ड पे लिख दिए हैं। 9 का दूसरा है, खड़ा है, पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 3:1 है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। कहने का मतलब यह है कि पिता और पुत्र का अनु आयु का अनुपात दे दिया है 3:1 तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात 2:1 हो जाता है। तो उनकी वर्तमान आयु क्या होगी? देखिए, कंपटीशन में जाइएगा तो वहाँ शॉर्ट करके पढ़ाया जाएगा, लेकिन यहाँ हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ रहे हैं ना, तो विस्तार में ही पढ़ना होता है। पहले विस्तार पढ़ेंगे, उसके बाद ही शॉर्ट का तरीका हम लोग अपनाएंगे। तो देखिए, यहाँ मानना पड़ता है, वर्तमान आयु पूछ रहा है ना, तो पिता और पुत्र की वर्तमान आयु हम लोग मानेंगे, क्योंकि हम लोग दो चार रैखिक समीकरण पढ़ रहे हैं। हम लोग लिखेंगे कि माना कि पिता पिता एवं पिता एवं पुत्र की वर्तमान वर्तमान आयु वर्तमान आयु एक्स एवं वाई वर्ष। देखिए, पिता की उम्र हमने माने एक्स, और यहाँ शुरू में पिता लिखे हैं तो शुरू वाला पिता के लिए आएगा, पुत्र बाद में लिखे हैं तो बाद वाला जो है तो पुत्र के लिए आएगा। अब देखिए, कह रहा है पिता और पुत्र की आयु का अनुपात दे दिया है 3:1। तो हम लोग लिखेंगे पहली पहली शर्त में पहली शर्त में क्या कहा दिया है कि पिता और पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात हम लोग कितना माने हैं? अनुपात कह रहा है ना, अनु अनुपात दे दिया है कितना? 3:1। अरे नहीं लिखते, चलिए। तो पिता कितना मान है? एक। अनुपात कह रहा है तो अनुपात पुत्र बराबर कितना अनुपात दे दिया है? 3:1। अब देखिए यहाँ दोस्तों, अनुपात के मतलब बाटा होता है। अनुपात के मतलब बाटा होता है, तो हम लोग लिख सकते हैं x/y बराबर, जब इसको बाटा में लिखें, इसको भी लिख सकते हैं 3/1। अब इसको हम लोग सीधा कर लेंगे। सीधा करने का मतलब कि तिरछा तिरछी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुना करेंगे। तो एक्स में एक्स से गुना करेंगे तो एक्स बराबर 3 से वाई में गुना करेंगे तो 3y। अब हम लोग सीधा कर लेते एक्स बराबर के बाद ना 3y है, तो पहले ले आएंगे तो हो जाएगा माइनस में 3y, कुछ नहीं बचा तो 0। समीकरण हो गया सेकेंड। अब यहाँ देखिए सी, फिर दूसरी शर्त में दूसरी 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 शर्त में दूसरी शर्त में क्या करें? हमने जो पूरा किया यहाँ तक का पूरा किया है ना, और कहता है तथा 14 वर्ष बाद यह अनुपात कितना हो जाए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, बाद कहेगा ना 14 वर्ष, बाद के मतलब होता है जोड़, और पहले का मतलब होता है घटाव। पहले अपूर्व कहेगा तो घटाएंगे। कहने का मतलब यह 14 वर्ष बाद, कहने का मतलब यह है अभी हम 20 साल के हैं। अभी हम कितना साल के हैं? 20 साल के हैं। तब 5 साल बाद कितना साल का हो जाए? देखिए, जब 5 साल बाद कह रहा है ना, तो बाद का मतलब कि अभी हम 20 साल के, तब 5 साल के बाद 20 साल के रहेंगे, नहीं बढ़ेंगे। तो 5 साल इसमें ऐड हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा? 25। अब इसी बात कहेंगे, अभी हम 5 साल, अभी हम 20 साल के हैं, तो 5 वर्ष पहले कितना साल के रहे होंगे? यानी 5 वर्ष पहले की बात करें, पीछे की ओर जाएंगे। तो अब भी 5 घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा? 15। तो बाद और पहले का यही फर्क होता है। बाद कहेगा तो जोड़ेंगे, और पहले कहेगा तो घटाएंगे, पूर्व भी कहेगा तो घटाएंगे, इसका रूल होता है। अब देखिए 14 वर्ष बाद, तो 14 वर्ष बाद पिता भी बढ़ेगा, पिता की उम्र भी बढ़ेगा तो पुत्र की उम्र भी बढ़ेगा। देखिए 14 वर्ष बाद यह अनुपात कितना होगा? तो लिखेंगे 14 वर्ष बाद पिता की आयु, 14 वर्ष बाद पिता की आयु। अभी पिता को हम कितना माने? अभी पिता को हम एक्स माने, तो पिता अभी 1 साल की, यानी फादर
एक्स वर्ष के हैं, तो 14 वर्ष बाद क्या वर्ष के हो जाएंगे, तो इसमें 14 इसमें जोड़ेंगे तो 14 वर्ष कितना होगा, 14 वर्ष बाद पुत्र की आयु, पुत्र की आयु, तो पुत्र अभी वाई वर्ष माने है ना, तो 14 वर्ष के बाद ये भी बढ़ेगा, 14 वर्ष में ये भी तो कुछ ना कुछ बढ़ेगा ही ना। अच्छा ये हो गया, तो यहाँ से ये देखिए 14 वर्ष बाद, अब देखिए तो इधर पिता हो गया और इधर हम पुत्र लिख देते हैं, समझाने के लिए लिखा जाता है, तो एक्स प्लस 14 आई हो गया वाई प्लस 14। अच्छा देखिए तो दोनों का अनुपात की चर्चा चल रहा है, दोनों की अनुपात बराबर, इधर अनुपात कितना दिया था 14 वर्ष बाद, कह रहा था कि अनुपात 2:1 हो जाता है, 2:1। देखिए ये पिता अनुपात पुत्र, ये पिता अनुपात पुत्र दे दिया था, 14 वर्ष बाद 2 अनुपात कितना हो गया, इतना हो गया। अब देखिए अनुपात मतलब बटा होता है, तो एक्स प्लस 14 नीचे लिखेंगे वाई प्लस 14, जब इसको हम बाटा किए तो इसको भी बाटा करेंगे, हो जाएगा 2/1। अब क्रॉस गुना कर लीजिए, एक से कीजिएगा उसमें एक्स प्लस हो जाएगा 14, इसमें 2 से करेंगे डायरेक्ट कर देते हैं, तो 2y प्लस 14 दूनी कितना हो जाएगा 28, एक्स प्लस में 2 इधर ले जाएंगे, माइनस में 28 है, प्लस में 14 उस तरफ ले जाइए, और जाएगा एक्स माइनस 2y, 28 में से 14 घटेगा तो 14 ही बचे, ये सही कितना होगा, तो अभी भी आंसर नहीं है आया। अब एक्स वाई का मान यहाँ से आपको निकालना है, जिसको काटना है आपको उसको देखिए, और देखिए एक्स वाला भी काट सकते हैं, वाई वाला भी काट सकते हैं, जो आपको सुविधा लग रहा है उसको आप काट सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए लिख दीजिए समीकरण फर्स्ट एवं सेकेंड, तो फर्स्ट कितना है यहाँ से लिखते हैं एक्स माइनस 3y बराबर 0, सेकेंड कितना एक्स माइनस 2y बराबर 14। देखिए जिसको काटना है उसको बराबर कीजिए, हमको एक्स वाला को काटना, एक्स वाला को काटना है लेकिन दोनों प्लस में तो डिफरेंट करना है, तो माइनस माइनस प्लस प्लस होते हैं, ये माइनस ये नहीं कटेगा, ये तो डिफरेंट है, 3 है 2 कैसे कटेगा, ये प्लस से माइनस कर दे। देखिए 2 माइनस में था कथी हो गया प्लस, तो 3 माइनस 3 में से 2 घटेगा तो हो जाएगा माइनस में वाई, आई तो माइनस में 14 होगा, माइनस माइनस कटेगा तो वाई का मान कितना होगा। देखिए पुत्र आया 14 वर्ष का, पुत्र कितना वर्ष का आया 14 वर्ष का है, तो पिता जरूर पुत्र से बड़ा होगा। यहाँ पर देखिए समीकरण फर्स्ट से, फर्स्ट कितना था 3x माइनस 3y बराबर 0, यही था, और y के जगह पर रखेंगे कितना, y के जगह पर रखेंगे 14 बराबर 0, x 14 तो कितना हो जाएगा 42 बराबर 0, x का मान कितना हो जाएगा 42। देखिए पिता हमेशा बड़े होते हैं, पिता की उम्र हमने माने थे, पिता के लिए कितना माने थे एक्स, तो एक्स का मान कितना गया 42, और पुत्र को माने थे वाई, तो वाई का मान कितना है 14। तो पिता कितना वर्ष हो जाएंगे, पिता की आयु हो जाएंगे 42 वर्ष, और पुत्र की आयु कितना हो जाएंगे, हो जाएगा 14 वर्ष। तो देखिए वर्तमान में भी पिते बड़े होते हैं, पुत्र छोटा होता है, क्वेश्चन में भी पिता बड़ा और पुत्र छोटा। अब देखिए तो इसमें 9 का बनाए हैं, इसमें 4 गो क्वेश्चन है, तो 3 गो आप बनाइएगा, इसी टाइप का बनेगा, जैसे जैसे कहेगा वैसे वैसे करिएगा, और बाकी सब क्वेश्चन आपके लिए छोड़ देते हैं, बनाइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।